2G पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबसे बड़ा असर देश के 80 करोड़ से भी ज्यादा मोबाइल उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द होने के बाद मोबाइल कॉल दरें महंगी होने की आशंका बढ़ गई है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बांटे गए स्पेक्ट्रम अब नए सिरे से इनकी नीलामी होगी। माना जा रहा है कि कंपनियां महंगे स्पेक्ट्रम का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं। मोबाइल पर सस्ते में बात करने के दिन अब लदने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कॉल दरें बढ़ने के हालात बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रद्द किए गए 122 लाइसेंस की 4 महीने में नए सिरे से नीलामी होगी। जानकार कह रहे हैं कि नई नीलामी में इन लाइसेंसों की कीमत पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा रहेगी। महंगा स्पेक्ट्रम खरीदकर कोई भी ऑपरेटर ग्राहकों को सस्ती कॉल नहीं दे पाएगा, यानी बोझ ग्राहकों की जेब पर ही पड़ेगा। सरकार भी इस बात को मान रही है। ये तो मार्केट ही बताएगी, जब आपको पैसा देना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा। हमें तो मालूम नहीं है, तो मार्केट का खेल है। टेलीकॉम सेक्टर पहले से ही काफी बुरे दौर से गुजर रहा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चोटी की 3 कंपनियों को छोड़ दें तो बाकी कंपनियों को हर तिमाही में 800 से 1000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। यही वजह है कि टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही कॉल दरों में 20 से 30% तक इजाफे की योजना बना रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कंपनियों को कॉल दरें बढ़ाने का एक और बहाना मिल गया है। तो आइडिया ये सोच के लिया था कि उसके कॉल रेट्स काफी अच्छे थे और ठीक थे, और मोबाइल तो आजकल बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज हो गया है। इतने ज्यादा कॉल्स लैंडलाइन कोई यूज करता नहीं है। तो लेकिन अब चूंकि अगर नए लाइसेंस फिर से दिए जाएंगे, फिर से आवंटित होंगे, तो नई रेट्स आती है, तो निश्चित ही उपभोक्ताओं को तो बहुत सफर करना पड़ेगा। कॉल दरें बढ़ने की संभावना के पीछे एक और वजह भी बताई जा रही है। एक साथ 9 कंपनियों के बाजार से बाहर होने से बचे हुए ऑपरेटरों के लिए प्रतियोगिता कम हो जाएगी। पहले ग्राहक होने के डर से कंपनियां कॉल दरें बढ़ाने से डर रही थी, लेकिन अब प्रतियोगिता कम होने से ऐसा कोई डर नहीं रहेगा। हालांकि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई फिलहाल कॉल दरें बढ़ाने की संभावना से इनकार कर रहा है। होना तो नहीं चाहिए, पर हम टैरिफ के बारे में हम सोच रहे हैं। अब सारी नजरें 4 महीने बाद होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी पर लगी हैं, क्योंकि जितना महंगा स्पेक्ट्रम बिकेगा कॉल दरें भी उसी हिसाब से बढ़ जाएंगी। राहुल सिन्हा और दीपक साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज, दिल्ली। तो 2G पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दूसरा सबसे बड़ा असर भी मोबाइल ग्राहकों पर ही होगा। जिन कंपनियों के 122 लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनके 10 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों की सेवा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ट्राई और सेल्युलर ऑपरेटर्स का संगठन भरोसा दिला रहा है कि ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं होगी। टू घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि इन कंपनियों की सेवाएं इस्तेमाल कर रहे करोड़ों ग्राहकों को भी परेशानी से जूझना पड़ सकता है। ऐसे ग्राहकों के सामने ये सवाल है कि अगर कंपनियों को दोबारा लाइसेंस नहीं मिले तो उनके पास और क्या विकल्प होंगे। जिन 9 कंपनियों के लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रद्द हुए हैं, उनके पास करीब 11.5 करोड़ ग्राहक हैं। ये देश के कुल टेलीकॉम ग्राहकों का करीब 13% हिस्सा है। हालांकि टेलीकॉम ऑपरेटरों के संगठन का कहना है कि ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। Right now, for the next 4 months, the consumer really has no immediate impact because it will be. ऑपरेटर अगले 4 महीने तक अपना काम पहले की तरह करते रहेंगे, इसलिए ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। Because obviously they want to continue to enhance the value of their companies. So consumers should really have no particular concern. जिन कंपनियों के ग्राहक देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, उनमें यूनिनॉर, स्पाइस, आइडिया और सिस्टेमा श्याम शामिल हैं। यूनिनॉर के 3 करोड़ 60 लाख ग्राहक, स्पाइस के 3 करोड़ 20 लाख, आइडिया के 1 करोड़ 70 लाख और एमटीएस के 1.5 करोड़ ग्राहकों पर फैसले का सीधा असर हो रहा है। इसके अलावा वीडियोकॉन, एस्टेल, लूप, एथिसलैट और टाटा टेली के करीब 1.5 करोड़ ग्राहक भी इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। बहुत परेशान है, दुखी है, और मेरे जैसे लाखों लोग होंगे जो कि ये फैसले नहीं कर पा रहे हैं कि अब हमको इसको सिम को रखना है कि चेंज करना है। अब इसमें क्योंकि नंबर सब लोग के पास जब चले जाते हैं तो उसको बार बार चेंज करने में हमको और हमारे जो लोग जुड़े रहते हैं हमसे, उन सबको ही दिक्कत आती है एक दूसरे से संपर्क करने में।
टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई का कहना है कि इस फैसले से सिर्फ 5% यानी 4.5 करोड़ ग्राहकों पर ही असर होगा। ट्राई के मुताबिक प्रभावित ग्राहक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के जरिए पुराना नंबर बरकरार रखते हुए दूसरे ऑपरेटरों की सेवाएं ले सकते हैं। ये इनके जो सब्सक्राइबर बेस है उनके अभी करीबन 5% है, तो इससे मैं समझता हूँ कि ये मैनेजेबल है। तो अब तक हमने 2G घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के 2 असर की बात की। अब तीसरे बड़े असर की बात। इस फैसले से उन कंपनियों के हजारों कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ गई है जिनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक कम से कम 10,000 लोगों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। सुप्रीम कोर्ट के 2G घोटाले पर दिए गए अहम फैसले पर जितनी नजरें टेलीकॉम कंपनियों और सरकार की थी, उतनी ही बेसब्री से इस फैसले का इंतजार इन टेलीकॉम कंपनियों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को भी था। क्योंकि सवाल नौकरी का है, उस नौकरी का जिससे इनका घर चलता है। टेलीकॉम सेक्टर पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स की माने 122 लाइसेंस रद्द होने से सीधे तौर से 4,000 लोगों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है, जबकि अप्रत्यक्ष तौर से 6,000 लोगों पर मार पड़ सकती है। इन लोगों में सेल्स, कस्टमर सपोर्ट और टावर मैनेजमेंट से जुड़े लोग शामिल हैं। जिन कंपनियों के कर्मचारी इस फैसले से मुश्किल में फंस गए हैं, उनमें यूनिनॉर प्रमुख है। यूनिनॉर के भारत में इस समय करीब 2,000 कर्मचारी हैं। एतलसात और एस्टेल जैसी कंपनियों का कारोबार अभी शुरुआती दौर में है, इसीलिए इनके कम कर्मचारी हैं। अनुमान है कि एतलसात के करीब 500 और एस्टेल के 200 लोगों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बैंकों पर भी असर हो सकता है। कई बैंकों ने 2G लाइसेंस के लिए कंपनियों को भारी कर्ज दिया था। दरअसल बैंकों ने टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस की एवज में भारी कर्ज दिया था। जानकारों के मुताबिक 5 टेलीकॉम कंपनियों को बैंकों ने 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। अब जबकि कंपनियों के लाइसेंस रद्द हो गए हैं तो बैंकों को अपने कर्ज की चिंता सता रही है। सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने 2G के लिए कंपनियों को लोन दिया था। इनमें SBI, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन बैंक के साथ साथ कई दूसरे बैंक भी शामिल हैं। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक। सी न्यूज पर खबरें लगातार जारी रहेंगी।